MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा और आप देख रहे हैं पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से। दर्शकों, आप सभी का इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। आज पूछता है भारत ग्राउंड जीरो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी बांग्लादेश की उस खबर के बारे में जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। बांग्लादेश में एक हिंदू की हत्या की जाती है जिसका नाम दीपू चंद्र दास। उसको मारा जाता है, इतना मारते हैं कि उसका दम निकाल देते हैं और उसके बाद उसको पेड़ पर लटका कर जला दिया जाता है। ये सब कुछ तमाशे की तरह वहां पर लोगों ने देखा और उसके बाद इसकी वीडियो बनाई गई। आखिर बांग्लादेश की सरकार किसके कहने पर ये सब कुछ कर रही है? पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से किसके कहने पर ये सब कुछ किया गया? कौन आदेश दे रहा है? क्या ये सब कुछ पाकिस्तान और मोहम्मद यूनुस की मिली भगत है? दर्शकों, हम आपको बताएंगे इस खबर के बाद से लगातार भारत में अलग अलग राज्यों में एक आक्रोश की स्थिति है कि हिंदुओं के साथ आखिर ये क्या हो रहा है। आखिर बांग्लादेश में हर बार कभी हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जाता है, कभी हिंदू संस्थानों को टारगेट किया जाता है और कभी हिंदू लोगों को। लेकिन ये कोलकाता की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए सड़क पर लोग उतरते हैं, आवाज उठाते हैं, प्रदर्शन करते हैं और ये पूछते हैं आखिर बांग्लादेश में ये क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन ममता दीदी की पुलिस बंगाल में कैसे खदेड़ती है इन प्रदर्शनकारियों को आप देखिए। वहां की सड़कें, बंगाल की सड़कें, कलकत्ता की सड़कें एकदम खून में लाल हो जाती हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ममता दीदी और मोहम्मद यूनुस के पैटर्न में इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज क्यों दिख रही है? वजह क्या है? दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे लखनऊ से भी एक बड़ी खबर जहां पर एक डॉक्टर, आप सोचिए KGMU अस्पताल और वहां का एक डॉक्टर जिसे भगवान का दर्जा दिया जाता है, दरअसल उसके पीछे कुछ और मंसूबे चल रहे थे। वो धर्मांतरण कर रहा था, एक हिंदू लड़की को अपने जाल में फंसाया, उसका ब्रेन वॉश किया, उससे मीठी मीठी बातें करी। लेकिन जब ये सब कुछ खुलासा हुआ तो बहुत ही चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। सुबह से पुलिस उसको ढूंढ रही है, कुछ पता नहीं चला था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आदर्श लखनऊ से जुड़ेंगे और आदर्श आपके पास कई चौंकाने वाली जानकारी पहुंचाएंगे, हम उनके पास भी जाएंगे। लेकिन दर्शकों, वापस आ जाते हैं दोबारा से उसी बड़ी खबर पर जो इन दिनों लगातार चर्चा के केंद्र में है और ये खबर बांग्लादेश से है। मोहम्मद यूनुस से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर हिंदुओं से इतनी समस्या क्यों है, आखिर दिक्कत क्या है, क्यों हिंदू को बार बार टारगेट किया जाता है? क्या हिंदू सॉफ्ट टारगेट है इसलिए उसको बार बार इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है? बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक में आता है और उसके साथ वो बर्बरता होती है जो हर किसी की रूह कपा दे। इस बार दीपू चंद्र दास को जिस तरीके से मौत के घाट उतारा है, जिस तरह से उसकी हत्या की है, उसके बाद से भारत में जगह जगह आक्रोश है। दिल्ली की बात करिए, मुंबई, कोलकाता या भोपाल, हर जगह स्थिति सामान्य है। सवाल बस ये है कि आखिर बांग्लादेश को हिंदुओं से दिक्कत क्या है और किसके कहने पर ये सब कुछ किया जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अब नहीं सहना है, अब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पर हिंदुओं का डरना नहीं चाहिए, अब एक हो जाना चाहिए। जो पहले हुआ वो अब नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ पूरे देश में गुस्से की आग धधक उठी। दीपू चंद्र दास के बेरहमी से हुए कत्ल ने हिंदुओं को एकजुट कर दिया। बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, रोष है। यहाँ पे आपको यूनुस की जो फोटो है उससे भी देखिए, उसको भी मारते हुए, यानी जूतों से और चप्पलों से ये यूनुस की फोटो को भी मारते हुए जो है नजर आ रहे हैं लोग, यानी काफी ज्यादा गुस्सा देख रहे हैं। और ये तीन तस्वीरें देखिए, दिल्ली, मुंबई और भोपाल की तस्वीरें अलग अलग शहरों की है। लेकिन इन प्रदर्शनों के पीछे की वजह एक, हिंदुओं पर अत्याचार। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास के साथ जो हुआ, उसने देश के एक एक हिंदू को झकझोर कर रख दिया है। जिहाद की आग में वहां दीपू चंद्र दास को जिंदा जला दिया गया।
और इसी ने हिंदुओं का पारा चढ़ा दिया। दिल्ली में इसके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश हाई कमीशन को घेर लिया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका, बैरिकेडिंग की, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने तो वहां हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या पर उन लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। अब हम सब जाग चुके हैं, एक साथ हो चुके हैं। बांग्लादेश क्या, किसी भी देश का हम कोई भी इस प्रकार का सहन नहीं करेंगे। यहाँ जो आया है उसके सीने में दर्द है, उसकी रूह कांप रही है। जिस प्रकार हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ नरसंहार हो रहा है, बर्बरता हो रही है बांग्लादेश में। लेकिन इस हंगामे का अंदाजा पुलिस को पहले से ही था। इसी वजह से पहले से ही वहां भारी पुलिस बल तैनात था। जिस तरह से पिछले 1 साल से देख रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों को जो है जलाया जा रहा है, हिंदू महिलाओं को बुर्का पहनने के लिए जबरन उन पर जबरदस्ती की जा रही है। यही नहीं बल्कि जो हिंदू वहां पे निकल रहे हैं उनको कहा जा रहा है या तो आप इस्लाम कबूल कीजिए, और यही नहीं बल्कि निर्मम तरीके से उनकी हत्या जो है वो भी कर दी जा रही है। तो ऐसे में अगर पूरे इलाके की ही बात करें तो पूरा इलाका जो है पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी तो देखने को मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पे पूरी तरह से बैरिकेडिंग जो है वो कर दी गई है। के जवानों के वहां मौजूद होने के बावजूद वहां हंगामा हुआ और इतना हुआ कि पुलिस को कई लोगों को हिरासत में लेना पड़ा। कुछ ऐसी ही तस्वीरें मुंबई से भी सामने आई हैं। वहां भी विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। मुंबई में भी पुलिस ने हालात संभालने के लिए कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए जाने के बावजूद उन्होंने विरोध जताना नहीं छोड़ा। हम हिंदुओं के लिए आए हैं यहाँ पर। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के एक भी बांग्लादेशी को रहने नहीं देंगे यहाँ पर। प्रदर्शन की ये आग मध्य प्रदेश के भोपाल में भी धधकती दिखी। वहां भी विश्व हिंदू परिषद के साथ कई हिंदूवादी संगठन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। भोपाल में भी जोरदार हंगामा हुआ। वहां मौजूद लोग तो इस बात पर फट पड़े कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार जारी है, लेकिन उसका हल नहीं निकल पा रहा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आज देश के कई शहरों में हिंदूवादी संगठनों ने विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में प्रदर्शन का आह्वान किया था। इसके बाद देश के अलग अलग शहरों से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। जम्मू कश्मीर में भी कई इलाकों में बांग्लादेश के अंतरिम मुखिया मोहम्मद यूनुस का विरोध जताया गया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में तो प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार का पुतला फूंकते हुए ये चेतावनी तक दे डाली कि अगर वहां हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार ना थमा तो अंजाम बुरा होगा। उन्होंने भारत सरकार से इस मामले में दखल देने की अपील भी की। हम मोदी जी तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, अमित शाह जी तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि पूरा देश जो है आपके साथ है। आप कड़े से कड़े कदम लीजिए और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको बंद करवाइए। राजस्थान के पाली में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोगों ने टायर जलाकर बांग्लादेश का विरोध जताया। वहां विरोध के तौर पर कई बाजार बंद रहे, दुकानों पर ताला लटका रहा। कुछ इसी तरह की तस्वीरें उत्तराखंड के रुड़की से भी सामने आई। वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में हिंदुओं को सुनियोजित ढंग से निशाना बनाया जा रहा है। उनका गुस्सा उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर भी फूटा जो बात बात पर ह्यूमन राइट्स का झंडा बुलंद करते हैं, लेकिन उन्हें बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार नहीं दिखता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश के हाई कमीशन रियाज हमीदुल्लाह को तलब किया गया है। विदेश मंत्रालय ने तलब किया है। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ, ये बड़ी जानकारी। बांग्लादेश के हाई कमिश्नर तलब किए गए हैं। विदेश मंत्रालय ने तलब किया है। बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रियाज हमीदुल्लाह को तलब किया गया है और ये कदम विदेश मंत्रालय की तरफ से उठाया गया है। आज सुबह आपको तस्वीरें याद होंगी जब बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। लोग वहां पर नारेबाजी कर रहे थे
और नाराजगी को व्यक्त कर रहे थे और वहां पर फोर्स की भी तैनाती थी, पुलिसकर्मी मौजूद थे। जहां जहां प्रदर्शन हुआ वहां उन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने का काम भी हो रहा था। लेकिन ये बड़ी खबर, आज अभी विदेश मंत्रालय ने ये बड़ा कदम उठाया है। लेकिन दर्शकों, अब अगली खबर मैं आपको बता दूं, ये खबर है बंगाल से। पश्चिम बंगाल, वहां पर सत्ता है ममता बनर्जी की, जो मां, माटी और मानुष के नाम पर सत्ता पर आई, इसी स्लोगन, इसी नारे के साथ। लेकिन उनकी ममता कहां चली गई है? ममता बनर्जी दीदी से सवाल पूछा जा रहा है। प्रदर्शनकारी जो सड़क पर पहुंचे थे अपने हिंदू भाई बहनों के लिए कि भाई ये हो क्या रहा है बांग्लादेश में, जो दीपू चंद्र दास को क्यों मौत के घाट उतार दिया, ये हिंदुओं के साथ अत्याचार होने नहीं देंगे। और उसके लिए कलकत्ता की सड़कों पर, बंगाल की सड़कों पर सभी हिंदू एक होते हैं। लेकिन वहां पर ममता दीदी की पुलिस उन्हें खदेड़ती है, उनके ऊपर लाठियां भाजी जाती हैं, उन्हें डराया जाता है, उनके साथ बदसलूकी की जाती है और इतना ज्यादा मारा पीटा और खदेड़ा जाता है कि वहां कलकत्ता की सड़कों पर खून की नदी बहती हुई लग रही थी। ये लग रहा था कि हो क्या रहा है, ये ममता दीदी को आखिर हिंदुओं से दिक्कत क्या है, ये मोहम्मद यूनुस की तरह आखिर क्यों उसी पैटर्न को अपनाने का काम कर रही हैं? क्या हुआ बंगाल में, दिखाते हैं आपको तस्वीरें। এই মুহূর্তে টিয়ার গ্যাস ছোড়ার জন্য উদ্যত হয়েছে পুলিশ। এই মুহূর্তে রক্তারক্ত অবস্থা হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে একজন অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এই মুহূর্তে সাধু ये बंगाल है, ममता दीदी का बंगाल, जहां हिंदुओं के हक के लिए आवाज उठाना गुनाह है। पूरे देश में बांग्लादेश में हुई निर्मम हत्या के बाद हिंदू एकजुट है, विरोध जता रहे हैं। लेकिन यही विरोध जब बंगाल में दिखता है तो दीदी का कलेजा जल उठता है। আমাদের কাছে গেরুয়া यूं ही नहीं कहा जाता कि दीदी बंगाल को मिनी बांग्लादेश बनाने के मिशन में लगी हुई है। देखिए, जब कोलकाता में बांग्लादेश की यूनुस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, दीदी को लगा कि प्रदेश में हिंदू एकजुट ना हो जाए, तो उन्होंने बांग्लादेश का विरोध जता रहे हिंदुओं पर लाठियां चलवा दी। এবং এই মুহূর্তে টিয়ার গ্যাস ছোড়ার জন্য উদ্যত হয়েছে পুলিশ। আপনার রক্ত বেরোলো কি করে? আজকে পুলিশ লাঠি চার্জ করেছে। পুলিশের লাঠি চার্জ গেছে। এই দেখুন পুলিশরা যেভাবে আমাদের কর্মীকে অত্যাচার করেছে, সনাতনী ধর্মকে অত্যাচার করেছে, তাকে প্রতিবাদ করি। এই পুলিশ আমাদের 3 জন সাধু সন্তকে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে, মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बोलने वालों के चेहरे से रिश्ता ये खून बताता है कि दीदी को हिंदुओं की एकजुटता पसंद नहीं। वो बंगाल को बांग्लादेश के रास्ते पर ढकेलना चाहती है, तभी तो बांग्लादेश में हिंदुओं की लिंचिंग होती है और बंगाल में हिंदुओं पर लाठियां चलती हैं। ये जो कर रहे हैं ये पूरा बांग्लादेश वाला हालात है, जो बांग्लादेश पे हिंदुओं पर अत्याचार होता है, पुलिस मानती है सेम कंडीशन है। बांग्लादेश की घटना के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हुए, लेकिन कहीं किसी प्रदर्शनकारी को चोट नहीं पहुंची। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ लोगों को हिरासत में जरूर लिया गया, लेकिन उन पर बल प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन बंगाल की हालत देखकर ऐसा लगा जैसे ममता दीदी की पुलिस बस इसी इंतजार में थी कि हिंदुओं का प्रदर्शन हो, और जैसे ही वो हुआ, ममता दीदी की पुलिस ने हिंदुओं को खूनम खून कर दिया। এবং এই মুহূর্তে টিয়ার গ্যাস ছোড়ার জন্য উদ্যত হয়েছে পুলিশ। এই মুহূর্তে টিয়ার গ্যাস ছোড়ার জন্য উদ্যত হয়েছে পুলিশ। এই মুহূর্তে আমাদের কাছে গেরুয়া ये बांग्लादेश नहीं है, बंगाल ही है, जहां हिंदुओं का खून बहाना फैशन हो गया है। ममता दीदी शायद यूनुस से इस बात का कंपटीशन पाल बैठी है कि कौन हिंदुओं पर ज्यादा अत्याचार कर सकता है। तभी तो ना तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म रुक रहे हैं, ना ही बंगाल में तस्वीर बदल रही है। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं वो भी सुन लीजिए। उनका मानना है कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ किया जा रहा बर्ताव बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए मुसीबत बन रहा है। ये जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही
धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं वही रिएक्शन वहां पर उस प्रकार का हो रहा है। देख लीजिए, एक तरफ देश के कई शहरों में हुए प्रदर्शन है तो दूसरी तरफ अकेले बंगाल की तस्वीर, जहां हिंदुओं के हक के लिए आवाज उठाने पर आपको लाठी मिलेगी, जमीन में रगड़ दिया जाएगा, घसीटा जाएगा और राज्य के सीएम ममता बनर्जी इसी पर मौन रहेंगी, क्योंकि ना तो उन्हें हिंदुओं की हत्या से कोई पॉलिटिकल माइलेज मिलना है ना ही प्रदर्शन से। तो हिसाब यही है कि जो ममता को रास आएगा कोलकाता में वही हो पाएगा। दर्शकों, अब आपको खबर लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से बताएंगे, जहां पर एक रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन ने अपनी शादी की बात को छिपाकर अपनी जूनियर डॉक्टर, हिंदू डॉक्टर को अपने जाल में फंसाया, प्रेम जाल में, और उसके बाद उसका शोषण किया। आदर्श हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदर्श, इस पर ज्यादा जानकारी दीजिए कि आखिर क्या कुछ कार्रवाई हुई। देखिए, बिल्कुल प्रियंका, यहाँ पर जी सनसनीखेज मामला केजीएमयू से सामने आ रहा है, जहाँ पर रेजिडेंट मुस्लिम डॉक्टर ने रेजिडेंट हिंदू डॉक्टर को प्रेमजाल में फंसाया, उसका शारीरिक शोषण किया और जब हिंदू डॉक्टर ने शादी करने का दबाव बनाया तो उससे पहले धर्म परिवर्तन करने के बाद ही शादी करने की शर्त रखी। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़िता से बात की है और ये कहा है कि कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। इसके साथ साथ आरोपी पर FIR दर्ज करवाई गई है, साथ ही साथ विशाखा कमेटी ने भी उस आरोपी को सस्पेंड कर दिया है, जिसके बाद वो फरार चल रहा है। मामले में चौक थाने में सुसंगत धाराओं के तहत FIR दर्ज की जा चुकी है। सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, जो भी दोषियों का कड़ी कार्रवाई हो। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का मामला, लखनऊ के GMU के डॉक्टर पर आरोप, योगी के एक्शन लेते ही भाग गया आरोपी। ये लखनऊ के KGMU यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में काम करने वाला रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक है। कहने को तो ये डॉक्टर है, लेकिन इसके दिमाग में लव जिहाद और धर्मांतरण का जो जहर है, उसने इसका डॉक्टर वाला मुखौटा उतार फेंका है। रमीज ने अपनी एक जूनियर डॉक्टर जो कि हिंदू है, उसे पहले तो अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर महीनों तक उसके साथ संबंध बनाए और फिर जब उसने शादी के लिए कहा तो रमीज टालम टोली कर गया। इस बीच उस लड़की को कहीं से पता लगा कि रमीज तो पहले से शादीशुदा है और यहीं से रमीज का सारा खेल खुलना शुरू हो गया। पीड़ित के मुताबिक रमीज ने महीनों तक उनका शोषण किया, उनसे अपनी शादी की बात भी छिपा कर रखी और जब उन्होंने रमीज को शादी का ऑफर दिया तो उसने लड़की से धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा, क्योंकि उसे पता था कि धर्म बदलने की बात पर वो खुद ही शादी से इनकार कर देगी। दर्शकों, पूछता है भारत ग्राउंड जीरो में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर आएंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए और लगातार खबरों के लिए देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH